आज के इस वीडियो में हम जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले वो अपने जेईई मेंस के 25 जुलाई 2022 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए अपने के पास क्या कह रहा है कि लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी दे रखा है, और ये अपने के इसका जो लिमिट है ना वो अपने के किसके बराबर दे रखा है, 0 के बराबर पहले से क्वेश्चन में दे रखा है। तो क्या कर रहा है कि 8 इंटू अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकालने के लिए, तो अपने के पास इनडायरेक्टली क्या कर रहा है अल्फा और बीटा निकालने के लिए। यहाँ से सबसे पहले अपने के पास क्या है लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, और यहां से स्क्वायर रूट ऑफ, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, n स्क्वायर माइनस टाइम्स n माइनस टाइम्स 1, इसकी पावर में 1/2, हाँ या ना, और प्लस टाइम्स n अल्फा और प्लस टाइम्स बीटा इक्वल टू आपने किसके बराबर दे रखा है, 0 के बराबर। इसका लिमिट दे रखा है। जब इसका लिमिट 0 के बराबर दे रखा है, चाहे वो इंडिटरमिनेट फॉर्म हो या ना हो, अपन के पास मान लेना कि इसका लिमिट 0 है। अपन के पास अगर चेक करते तो इन्फिनिटी आ गया, ये इन्फिनिटी, अपने के पास कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म है ही नहीं, इन्फिनिटी अपने के पास सिर्फ और सिर्फ इन्फिनिटी, अपने के पास कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं होते हैं, ठीक है। इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी भी अपने के पास कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं होते हैं। अपने के पास इंडिटरमिनेट फॉर्म कौन से होते हैं, तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी होते हैं। तो ये अपने पास इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी भी खैर नहीं आ रहे। अगर लिमिट दे रखा है मतलब इसका लिमिट है। इसमें अपने पास एक एक्सपेंशन यूज आएगा, वो एक्सपेंशन आपको पता होना चाहिए और काफी पॉपुलर एक्सपेंशन है। कौन से एक्सपेंशन, तो यहां से अपने पास हम यहीं पर लिख देते हैं 1 प्लस एक्स की पावर n। यहां पर ये जो n है ना, n बिलोंग्स टू रेशनल होनी चाहिए। रेशनल मतलब n इक्वल टू होगा 1/2, 1/3, यानी तो अपने के पास 2/3, 2/3, इस टाइप के रेशनल हो। तो इसका अपने पास ये जो एक्सपेंशन होते हैं ना, वो अपने पास होते हैं 1 प्लस n एक्स प्लस टाइम्स n इंटू n माइनस 1, और अपॉन में अपने पास होता है 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर प्लस टाइम्स n इंटू n माइनस 1 और इंटू n माइनस 2, और अपॉन में होते हैं अपने के पास 3 फैक्टोरियल और इंटू में अपने के पास एक्स क्यूब प्लस टाइम्स एंड सोन। ऐसे ही अपने के पास आगे चलते हुए चला जाता है। कोई दिक्कत नहीं। ये अपने के पास एक्सपेंशन आपको याद होनी चाहिए। यही एक्सपेंशन यहाँ पर यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे, लेकिन एक्सपेंशन में एक चीज की कमी है, यहाँ पर अपने पास 1 है, इसमें 1 तो कहीं पर है ही नहीं। 1 जब है ही नहीं तो 1 है, लेकिन अपने पास इधर है, ठीक है। तो 1 अपने पास बनाने की कोशिश कीजिए। कैसे बनेंगे, तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ से अपने पास लिमिट x टेंडिंग टू n टेंडिंग टू अपने पास है इन्फिनिटी। यहां से अगर n कॉमन लेते हैं तो n बाहर आ जाएंगे। n जैसे ही बाहर आएगा तो यहां से अपने पास आ जाएगा 1 माइनस 1/n माइनस टाइम्स 1/n स्क्वायर, हाँ या ना। जैसे n कॉमन ले लिए, इसकी पावर है अपने पास 1/2 प्लस टाइम्स अपने पास किसके बराबर दे रखा है, n अल्फा और प्लस टाइम्स बीटा के बराबर। अपन क्या कीजिए, 0 अभी छोड़ दीजिए, बाद में 0 को यूज करेंगे, ठीक है। अब जब ये इसके बराबर दे रखा है तो इसको सॉल्व कीजिए, तो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, यहां से अपने पास आ जाएगा n इंटू, यहां से आ गया अपने पास 1 माइनस, यहां से अगर सॉल्व कर लीजिएगा तो ये आ गया अपने पास 1 माइनस, यहां से एलसीएम अपने पास n स्क्वायर के बराबर, तो यहां से आ गया n माइनस 1, n प्लस 1 के बराबर, हाँ या ना, ये आ गया। और इसके पावर में अपने पास 1/2 प्लस टाइम्स n अल्फा और प्लस टाइम्स बीटा के बराबर, ठीक है। इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख लीजिए, तो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, और यह आ गया अपने पास n इंटू, यह आ गया अपने पास 1 और माइनस टाइम्स 1 प्लस n और अपॉन में n स्क्वायर के बराबर, और इस पूरी की पावर है 1/2। अगर आप गौर से देखते हैं तो यह अपने के पास उस फॉर्मेट में आ गया, जो एक्सपेंशन अभी हम लिखे इस फॉर्मेट में आ गया 1 प्लस। अलग बात है कि यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर अपने पास क्या है, माइनस है, ठीक है। तो प्लस और माइनस में अपने पास ज्यादा का डिफरेंस ही नहीं। यहाँ पर अगर माइनस लिखते हैं तो अपने पास जो इवन ऑड पावर है, ऑड पावर में माइनस आ जाएगा, ये माइनस हो जाएंगे, यहाँ पर माइनस हो जाएंगे, फिर अपने पास एक्स क्यू के बाद एक्स की पावर 5 पे माइनस होंगे, 5 के बाद 7 पे माइनस। तो जहां जहां माइनस है वहां जहां इवन ऑड पावर है वहां माइनस चिपका देंगे। चलिए अपने पास इसका एक्सपेंशन लिखते हैं। यह आ गया अपने पास लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ठीक है, और यह आ गया n, इसका अपने पास एक्सपेंशन क्या आ जाएगा 1 और माइनस टाइम्स nx, n की जगह अपने पास 1 प्लस n और अपॉन में n स्क्वायर है, और ठीक है, और इंटू n की जगह अपने पास क्या है 1/2 के बराबर। तो थोड़ा सा इधर लिख दीजिए, n की जगह अपने पास क्या nx है, तो n की जगह अपने पास क्या 1/2 के बराबर, हाँ या ना, और प्लस टाइम्स अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे, तो n इंटू n माइनस 1, तो n तो 1/2 है और n माइनस 1, तो यानी यहां से अपने पास आएगा 1/2 और इंटू 1 माइनस 1/2, और अपॉन में n की जगह अपने पास ये n क्या रोल प्ले करेगा, ठीक है। तो ये आ गया अपॉन में 2 फैक्टोरियल, ठीक है, और इंटू n स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये क्या है एक्स स्क्वायर, जब एक्स स्क्वायर है तो एक्स की जगह अपने पास ये पूरी क्वांटिटी 1 प्लस n इंटू n स्क्वायर का होल स्क्वायर के बराबर।
ठीक है, अब इनका काम यहीं तक हो जाएगा, आगे अपने पास लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो चलिए आगे लिखने की जरूरत नहीं है, माइनस डॉट 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 और प्लस टाइम्स अपने पास एन अल्फा प्लस टाइम्स बीटा। लिखना कहाँ तक है, अब क्या है कि ये तो अपने पास इन्फिनिटी तक आएगा, तो लिखना कहाँ तक, तो अगल बगल देखिए यहाँ से एन है तो अपने पास एन तक ही लिखना है, ज्यादा अगल अपने पास इतना ही से काम हो जाता है, लेकिन यहाँ पर लिख दिए। चलिए एक स्टेप लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से अपने पास आएगा लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, यहाँ से अपने पास आएगा एन, इनको सॉल्व कर सकते हैं क्या, 1 माइनस यहाँ से आ गया अपने पास 1 प्लस एन और अपॉन में एन स्क्वायर के बराबर, इसको सॉल्व कर लीजिए। इनको कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से आ गया अपने के पास 1 प्लस 1/2 इंटू यहाँ से अपने पास 1/n और यह आ गया अपने पास प्लस टाइम्स 1/n स्क्वायर, यही तो था 1/n और प्लस टाइम्स n स्क्वायर के बराबर था, कोई दिक्कत, यानी तो अपने पास n को मल्टीप्लाई ही अंदर कर देते हैं। अब तो सॉल्व करने और कुछ नहीं करना है, तो यहाँ से आ गया 1 प्लस n और अपॉन में n स्क्वायर के बराबर, यहाँ से सॉल्व किया तो यह आ गया अपने पास 1/2, ये तो पूरा अपने पास माइनस 1/2 हो जाएंगे, 1 में से अपने पास 1 माइनस 1/2 सॉरी प्लस 1/2 हो जाएंगे ना, ये अपने पास क्या है n माइनस 1/2, n है तो 1 माइनस नहीं है, यहाँ से अपने पास याद ध्यान रखिएगा, ये अपने पास थोड़ी से गलत लिख दिए, ये अपने के पास आ जाएंगे n माइनस 1 के बराबर, तो n/2 n माइनस 1, तो ये अपने पास किसके बराबर जाएंगे, अब देखिए ये अपने पास आ जाएंगे 1/2 के बराबर, लेकिन माइनस टाइम, यहाँ से सॉल्व किया तो ये आ गया अपने पास किसके बराबर, माइनस टाइम्स 1/2 दूनी 4 दूनी 8 के बराबर इंटू 1 प्लस n और अपॉन में n स्क्वायर के बराबर, कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक नहीं होनी चाहिए, और इसका होल स्क्वायर के बराबर, और ये आ गया अपने के पास डॉट 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 और ये आ गया प्लस टाइम्स n अल्फा और प्लस टाइम्स बीटा के बराबर। अब क्या कीजिए, n को अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, तो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, n को जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया n के बराबर, और यहाँ से अपने पास आ जाएगा माइनस टाइम्स 1/2 इंटू 1 प्लस n और अपॉन में n के बराबर, जैसे ही n को अंदर मल्टीप्लाई किए ये स्क्वायर वाले टर्म अपने पास कैंसिल आउट हो जाएंगे, और माइनस टाइम्स 1/8 और इंटू में अपने पास ये आ जाएंगे 1 प्लस n और अपॉन में n, और इंटू में आ गया अपने पास 1 प्लस n और अपॉन में अपने पास क्या आ जाएंगे n स्क्वायर के बराबर, हाँ या ना। यहाँ पर देखिए n स्क्वायर है पूरे में, तो अपने पास 1 प्लस n अपॉन n और 1 प्लस n अपॉन n स्क्वायर, और ये जो n अपने पास इधर जो मल्टीप्लाई करेंगे ये जो n स्क्वायर के बराबर ही आता है, लेकिन n से n कैंसिल आउट, डॉट 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 ये आ गया अपने पास, और प्लस टाइम्स अपने पास आ जाएंगे n अल्फा प्लस टाइम्स बीटा के बराबर, कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ से सॉल्व किया, तो अपने पास क्या आ जाएगा, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, यहाँ से अपने पास हम एक एक स्टेप आपको बता रहे हैं, यहाँ से अपने पास आ जाएंगे n और माइनस टाइम्स 1/2, यहाँ से अपने पास आ जाएगा 1/2n, यहाँ से n आ जाएंगे और माइनस टाइम्स 1/2 के बराबर, हाँ या ना, इसको सॉल्व कीजिए, और ये आ गया अपने पास माइनस टाइम्स 1/8 और ये आ गया अपने पास किसके बराबर, यहाँ से तो अपने पास कुछ कैंसिल आउट होंगे नहीं, अपने पास ये तो एज इट इज आ जाएंगे, इसमें से n आएंगे क्या गया 1/n, n आ ही नहीं सकते हैं, ठीक है, तो ये अपने पास किसके बराबर जाएंगे 1 प्लस n का होल स्क्वायर और अपॉन में n क्यू के बराबर, ठीक है, और डॉट 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 और प्लस टाइम्स n अल्फा प्लस टाइम्स बीटा के बराबर। अब यहाँ से अपने पास n का कोफिशिएंट सब कंपेयर कर लीजिए, तो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, यहाँ से n है और यहाँ से भी n है, इस बीच में तो अपने पास n कहीं पर आएगा ही नहीं, क्यों नहीं आएगा n, इसलिए n नहीं आएगा, तो यहाँ से अपने पास n आ सकते हैं क्या, n स्क्वायर आ सकते हैं मे बी, n नहीं आएंगे। अब देखिए यहाँ से सॉल्व किया तो n अल्फा प्लस टाइम्स n, तो यहाँ से अगर n कॉमन लेंगे तो 1 प्लस अल्फा के बराबर हो जाएंगे, और यहाँ से अपने के पास 1/n और इधर अपने पास कहीं पर 1/n, ये तो अपने पास स्क्वायर वाले टर्म है, 1/n तो अपने पास पहले से यहाँ पर बैठा हुआ है, तो इसमें n तो आएंगे ही नहीं, इतना तो कंफर्म है, ठीक है, और अपने पास ये आ जाएगा बीटा, ये कांस्टेंट टर्म, और ये भी अपने पास क्या है कांस्टेंट टर्म, तो यहाँ से अपने पास किसके बराबर जाएंगे प्लस टाइम्स बीटा और माइनस 1/2 के बराबर, हाँ या ना, और ये आ गया अपने पास माइनस टाइम्स 1/2n के बराबर और माइनस टाइम्स 1/8 और इंटू 1 प्लस n और अपॉन में n क्यू के बराबर, कोई दिक्कत, इसका अपने के पास होल स्क्वायर के बराबर, कोई दिक्कत, डॉट 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 एंड सो ऑन आते चले जाएगा, ठीक है। तो ये आप गौर से देखिए, ये अपने पास इसका जो लिमिट है ना वो अपने पास किसके बराबर होनी चाहिए, 0 के बराबर, इक्वल टू किसके बराबर है 0 के बराबर, लिमिट जैसी 0 के बराबर है, अगर n का वैल्यू इन्फिनिटी पुट करते हैं तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा, ये इन्फिनिटी, बाद में कि सारे में जो आएंगे ना वो अपने पास 1/n, इसके बाद अपने पास नीचे जो पावर होंगे वो ज्यादा आते चले जाएंगे n की पावर, और किसी पे n की पावर ज्यादा 1/इन्फिनिटी ये 0 बना देगा, हाँ या ना, 0 बना देगा, और अपन के पास लिमिट क्या चाहिए 0 ही चाहिए, यानी अपने पास सिर्फ और सिर्फ ये दोनों 0 बन जाएगा, यानी अपने पास इसका कोफिशिएंट यानी 1 प्लस अल्फा की पावर 1 प्लस अल्फा इक्वल टू 0 हो जानी चाहिए, और बीटा माइनस 1/2 इक्वल टू 0 हो जानी चाहिए, ठीक है, ये दोनों अगर 0 हो जाएंगे तो बाद में के सारे अपने पास 0 हो जाएंगे, n इसमें पुट कीजिए ये भी 0, n इसमें पुट कीजिएगा 0,
किसी का पावर इन्फिनिटी, किसी के अपॉन में इन्फिनिटी लगा दीजिए, वो हमेशा जीरो हो जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा अपने पास डिनोमिनेटर के पावर हमेशा इंक्रीज करते हुए चले जाएंगे। तो यहाँ से अल्फा इक्वल टू क्या आएगा -1 के बराबर, और यहाँ से बीटा इक्वल टू किसके बराबर हो जाएंगे, तो ये आ गया 1/2 के बराबर। हाँ या ना, अल्फा इक्वल टू -1 और बीटा इक्वल टू किसके बराबर हो जाएंगे, -1 के बराबर। अब इनके पास अल्फा -1 और बीटा अपने पास 1/2 के बराबर। अब इनके पास पूछ क्या रखा है, पूछ रखा है अपने पास, देखिए 8 अल्फा प्लस बीटा, तो 8 अल्फा -1 और बीटा अपने पास 1/2 के बराबर। यहाँ से सॉल्व कीजिए, यहाँ से सॉल्व किया तो 8 इंटू, तो ये -1/2 के बराबर हो जाएंगे। क्यों, -1 से 1/2 अपने पास सब्ट्रैक्ट होता है -1/2, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, 4 आ जाएंगे, यानी -4 अपने पास क्या आ जाएंगे, करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर सी क्या आ जाएंगे इनके करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए मत मार के आ जाइएगा, इसलिए कि ऑप्शन नंबर ए भी अपने पास कुछ लोग -1 से 1/2 कैंसिल आउट होगा, 1/2 डायरेक्ट लिख देगा। इतना कुछ करने के बाद ही आप गलती करके आइएगा तो हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये गलती जो अपने के पास लास्ट में जाकर के जो गलती करना है वो अपने पास अवॉइड करना है। तो ये अपने पास ये -1 में से 1/2 कैंसिल आउट होगा तो -1/2 आएगा, तो -4 करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो ये थे अपने पास जेईई मेंस के 25 जुलाई 2022 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन था, और काफी अच्छा क्वेश्चन था। तो बस नेक्स्ट वीडियो में अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे। तो बस नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलता है, तब तक स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।